हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में। जो न्यू है मेरे चैनल पे, जिनको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैमिली और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं, 1 बज गए हैं, 1 बजे से स्टार्ट। तो हम आ गए हैं अपने खेतों में। खेतों में क्यों आए हैं हम? कल बारिश हुई है और यहाँ पे जैसे बारिश हो जाती है तो जो गेहूँ होती है हमारी, उसको खाद दी जाती है। तो डैडी जी चले गए हैं खेत में, आधे खेत में हम दे चुके हैं और जो घर के पास वाला खेत है हमारा, वहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से फेंकते हैं खाद। अभी जो खेत हैं हमारे वो गिले हैं, तो यहाँ पे डैडी जी खाद मांग रहे हैं, तो खाद ले आई हूँ मैं इस तरीके से। जो तसला होता है उसके अंदर हम अपने खेतों में दूसरी बार खाद फेंक रहे हैं। एक हमने तब फेंक थी जब हमारी गेहूँ हल्की हल्की थी, और अब दूसरी बार फेंक रहे हैं जब हमारी गेहूँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा गेहूँ लगना स्टार्ट हो जाता है, तब फेंकते हैं। लेकिन जो हमारी गेहूँ है अभी बहुत छोटी है, अभी इसमें दाने लगना स्टार्ट नहीं हुए हैं। और हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है, तो क्या करते हैं, जब बारिश होती है तब खाद फेंकी जाती है। अब आ गए हैं हम। जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे हमारे खेत हैं, तो उन खेतों में आ गए हैं। और जो खाद की बोरी बची थी उसको भी ले आई हूँ मैं, और डैडी जी दे रहे हैं ऊपर वाले खेत में, और कुछ खेत नीचे की साइड में है, इनमें भी दे देंगे हम। और इस तरफ हैं सरसों के खेत। ये जो खेत हैं ये मेरे ताया जी हैं, उनके हैं। मैं दिखाती हूँ ऊपर जैसे से आपको खेत, जो सरसों के खेत हैं। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल खिले थे, लेकिन अब इनमें फलियाँ लगना स्टार्ट हो गई है और जो फूल है वो कम दिख रहे होंगे आपको। और ये देख सकते हो जो सरसों के खेत हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आज का मौसम मैं दिखाती हूँ आपको। आज का मौसम धूप भी है और बादल भी छाए हुए हैं। धूप भी अच्छी है, बादल भी छाए हुए हैं। मैंने आपको मौसम दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो हमारे खेत हैं, तो ये नीचे तक हमारे खेत हैं। जो ऊपर वाले खेत हैं उनमें गेहूँ अच्छी है, और जो नीचे वाले खेत हैं उनमें थोड़ा कम है गेहूँ। अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ जो सरसों के खेत हैं वो कैसे हैं। तो आप देख सकते हो जो सरसों के खेत हैं इनमें बहुत ज़्यादा सरसों है, और फूल भी कम दिख रहा होगा क्योंकि इनमें लग गई है अब फलियाँ। थोड़ी सी खाद बची थी तो डैडी जी नीचे वाले खेत में दे रहे हैं, और डैडी जी ने मुझे बोला कि आप ऊपर वाले खेत में डाल दो, पहली बार दे रही हूँ मैं खाद, मुझे देने नहीं आ रही है किस तरीके से देते हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से फेंकी जाती है खाद। जो ये वाला खेत मैं आपको दिखा रही हूँ, इस खेत में जो गेहूँ है वो बिल्कुल कम है, तो मैं थोड़ी थोड़ी खाद दे रही हूँ यहाँ पे। अगर काम आता भी नहीं हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए काम करने की। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ और डैडी जी को पूछ रही हूँ कि मैं किस तरीके से दे रही हूँ, ठीक दे रही हूँ। अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। तो थोड़ी सी खाद बच गई है, इसको मैं फेंकूँगी। जो घर के पास वाला खेत है, वैसे तो वहाँ पे फेंक दी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जो नीचे वाले खेत हैं
उनमें जो गेहूँ है वो थोड़ा कम है। तो जिस तरीके से हमारे खेत में गेहूँ है, हमने भी उसी हिसाब से उसमें खाद डाली है और थोड़ी सी बच गई है। वो घर के पास वाला खेत है, उसमें गेहूँ थोड़ी अच्छी है, तो वहाँ पे पहले हमने कम डाली। हमने सोचा था पता नहीं होगी, क्योंकि जो खाद थी वो थोड़ी कम थी। हमने सोचा कि पूरे खेत में होगी या नहीं, तो उसी हिसाब से फेंकनी पड़ी, लेकिन थोड़ी सी खाद बच गई है। मुझे तो भूख भी लगी है, क्योंकि सुबह से इतना काम था कि काम करती गई, खाना खाने को भी टाइम नहीं लगा। मुझे खाद देने नहीं आती, तो डैडी जी को बोला मैंने, डैडी जी ने बोला तो चलो चलते हैं खाद दे आते हैं। मैं पहुंच गई हूँ जो घर के पास वाला खेत है। यहाँ पे पहले भी दे चुके हैं, बच गई थी खाद तो मैं फिर से दे रही हूँ यहाँ पे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।